हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरावली जियो अकेडमी। आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है अपने चैप्टर 1 का, अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। तो आज हम पहले हम लेयर्स पढ़ चुके हैं, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन पढ़ चुके हैं, कंपोजिशन ऑफ अर्ली एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। देन उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है कि लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, vertical layer of atmosphere, okay, on the basis of temperature, on the basis of composition, and on the basis of electric property, okay. एंड आज इस लेक्चर में हम एटमॉस्फेयर ऑफ द अदर प्लैनेट्स देखेंगे। हम लोगों ने अर्थ का एटमॉस्फेयर देख लिया है बहुत अच्छे से, उसका स्ट्रक्चर समझ लिया है। अब हम एटमॉस्फेयर ऑफ अदर प्लैनेट्स देखेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो देखेंगे सभी प्लैनेट्स का, कि क्या एटमॉस्फेयर है वहाँ का, ठीक है। सबसे पहले हम वीनस की बात करेंगे, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर थोड़ा अर्थ के बाद में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वीनस और मार्स लेक एटमॉस्फेयर रिच इन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। वीनस और मार्स पे एटमॉस्फेयर है, ठीक है। वेनस पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्स पे थोड़ा कम, ओके। बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, ठीक है। लेक मतलब एब्सेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उतना नहीं है, ठीक है, जैसा कि अर्थ पे है। वेनस का जो एटमॉस्फेयर है उस पर सबसे ज़्यादा 96.5% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट में यहाँ वाटर वेपर है और नाइट्रोजन है। तो आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन से प्लैनेट पे है, वो वेनस पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस प्लैनेट पे है, किस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में है, तो वो विनस के एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। कितना परसेंट है? 96.5%। इसके अलावा यहाँ स्मॉल वाटर वेपर और नाइट्रोजन है, लेकिन उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। द एटमॉस्फेयर शो द टर्बुलेंस विद द स्ट्रॉन्ग विंड ओवर 320 किलोमीटर पर आवर। अब जो वेनस का एटमॉस्फेयर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस देखने को मिलता है। हाई विंड का स्पीड होता है अराउंड 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो हवाएं चलती है, तो यहाँ हाई टर्बुलेंस देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, यहाँ का प्रेशर। जो वेनस का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ऑलरेडी 90 आपने देखा कि 95% जो है CO2 है, तो यहाँ का प्रेशर बहुत हाई देखने को मिलेगा। यहाँ पर थिक एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए यहाँ का जो प्रेशर है 93,000 है मिली बार में। अब आप अर्थ से कंपेयर करो, अर्थ का जो प्रेशर था वो सी लेवल पे कितना था, वो अराउंड 1000 था। तो ये कितना ज़्यादा हो गया है, कितना परसेंट ज़्यादा हो गया, तो ये अराउंड 90 टाइम्स, ओके। वैसे तो 93 टाइम्स होगा, लेकिन हम अराउंड 90 टाइम ग्रेटर है अर्थ सरफेस से। किसका प्रेशर? वेनस का। अब इस प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, ये हम वैसे तो सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। इतना थिक एटमॉस्फेयर है, तो कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी ना, तो जैसे ही मैग्मा बाहर आएगा वो फ्लैट हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर मतलब वॉल्केनो वगैरह होंगे, वो आप काफ़ी दूर तक ऐसे ट्रैवल करता हुआ मिलेगा, मतलब एकदम फ्लैट होगा, उतनी हाइट देखने को नहीं मिलेगी। क्यों हाइट नहीं देखने को मिलेगी? प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कितना प्रेशर है अर्थ के कंपेयर में। और ऑन द अर्थ सिमिलर प्रेशर वुड बी फील 900 मीटर डेप इन द ओशन। जो हमने देखा कि जो 93,000 मिलीबार जो प्रेशर था वीनस के सरफेस का, तो इतना प्रेशर अपने ओशियन की डेप्थ जो 900 मीटर का डेप्थ है, या फिर कहें कि 1 किलोमीटर के अराउंड जो डेप्थ आएगा ओशियन का, वहाँ पर फील होगा, ठीक है। सरफेस पर फील नहीं कर पाएंगे हम इतना प्रेशर। द डेंस CO2 एटमॉस्फेयर क्रिएट पावरफुल ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि 95% CO2 ही है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है यहाँ पर। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही यहाँ का टेम्परेचर हाई देखने को मिलता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है? 460 डिग्री सेंटीग्रेड,
ओके। और इस 460 डिग्री की वजह से ये हॉटेस्ट प्लेनेट भी है। ये भी ध्यान रखना कि वीनस क्या है, हॉटेस्ट प्लेनेट है, क्योंकि यहाँ सरफेस पे हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिल रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। फिर हम मार्स की बात करेंगे, ठीक है। मार्स अपना को रेड प्लेनेट भी बोलते हैं मार्स को, ठीक है। तो मार्स एटमॉस्फेयर मोस्टली यहाँ पर भी आपको देखेंगे कि मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। एक बात एक्स्ट्रा ध्यान रखना कि जो वीनस के बाद में सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मार्स पे होता है, ठीक है। 90 ग्रेटर देन 95 ही होगा, ठीक है, परसेंटेज में। और स्मॉल अमाउंट में यहाँ डस्ट और वाटर वेपर रहेगा। अब मार्स का एटमॉस्फेयर वेनस की तुलना में और अर्थ की तुलना में बहुत थिन होता है, ठीक है। गैसेस मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड है, पर एटमॉस्फेयर है एकदम थिन। जैसा कि वीनस में हमने देखा बहुत थिक एटमॉस्फेयर था, ठीक है। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही थिन है, ठीक है। और ये थिन एटमॉस्फेयर क्या करता है, यहाँ से जो हीट होता है वो एस्केप कर जाता है क्विकली, ठीक है। अब जब हीट क्विकली एस्केप कर रहा है मतलब स्पेस में, तो यहाँ का टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा, लो सरफेस टेम्परेचर होगा। यहाँ होता कार्बन डाइऑक्साइड है गैस, जो मेजर कंपोजिशन है, लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर थिन हो जाने की वजह से ये जो हीट वगैरह रहता है ये एस्केप कर जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, अपर स्पेस में। तो ये क्वेश्चन नेट में पूछा था कि बताओ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेनस है वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मार्स पे भी तो है, लेकिन टेम्परेचर हाई क्यों नहीं है वहाँ का मार्स की तरह, वेनस की तरह। तो यही कारण है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर थिन होता है, इसीलिए जो हीट होता है वो एस्केप कर जाता है क्विकली, और यहाँ का सरफेस टेम्परेचर इस वजह से लो देखने को मिलता है, ठीक है। सो सरफेस टेम्परेचर देखो मार्स का कितना है, -60 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थ का कितना देखा था हमने, 15 डिग्री, और वेनस का कितना देख लिया, 460 डिग्री सेंटीग्रेड। और मार्स का टेम्परेचर देखो यहाँ बर्फ के अराउंड -60 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब नासा ने ये भी बताया है कि यहाँ एविडेंस मिले हैं नासा को कि यहाँ ओकेजनल वाटर फ्लो ऑन द मार्स है, मतलब यहाँ चैनल्स देखने को मिले हैं जो एंशियंट चैनल्स थे, जो इंडिकेट करते हैं कि कभी यहाँ से वाटर फ्लो रहा होगा। ड्यू टू द कोल्ड थिन एटमॉस्फेयर क्लाउड आर रेयर। अब इतना कोल्ड है, वाटर वेपर है नहीं, तो यहाँ क्लाउड रेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सरफेस जो होती है एकदम बैरन लैंड है, मतलब बंजर भूमि की तरह नज़र आती है, जैसे कि कोई डेजर्ट हो यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मार्स का जो अब बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो यहाँ सरफेस प्रेशर भी लो देखने को मिलता है, 6 से 7 MB, ठीक है। और ये 6 से 7 MB जो प्रेशर होता है अर्थ का अराउंड, ठीक है, 1% के अराउंड ही रहेगा, ठीक है। और जो सिमिलर प्रेशर जो ये जो 6 से 7 MB है वो अपने को 35 किलोमीटर अबाउ भी हम फील कर पाएंगे अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर इस मार्स के सरफेस पे क्या होता है, ह्यूज डस्ट स्टॉर्म देखने को मिलते हैं ओकेजनली फ्रॉम ऑन द मार्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डस्ट स्टॉर्म भी देखने को मिलते हैं, और ये जो डस्ट स्टॉर्म होते हैं, ये जो मार्सियन डस्ट स्टॉर्म है, ये स्प्रेड कर देता है फाइन डस्ट को एंटायर प्लेनेट पे, ठीक है। ये डस्ट स्टॉर्म क्या करते हैं, एंटायर प्लेनेट पे जो ये मार्स का डस्ट है वो फैला देते हैं, ठीक है। और ये डस्ट क्या करता है, इस डस्ट जब सेटल होता है तो इसका जो सरफेस है वो रेडिश नज़र आता है, और हमने देखा होगा कि मार्स को ही हम रेड प्लेनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो डस्ट है ये स्प्रेड हो जाती है स्टॉर्म्स के द्वारा, डस्ट स्टॉर्म के द्वारा, और जब सेटल होता है, ठीक है, तो उस पर रेडिश कोटिंग देखने को मिलती है, इसलिए ये लाल ग्रह कहलाता है, ठीक है, रेड प्लेनेट। अब हम बात करते हैं जुपिटर। तो जुपिटर के बारे में आपको पता होगा कि ये सबसे बड़ा ग्रह है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। और यहाँ का जो थोड़ा ये जॉवियन प्लैनेट्स है तो इनका एटमॉस्फेयर और ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। वेनस और मार्स से भी काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि 90% हाइड्रोजन है और 10% हीलियम है जुपिटर पे, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट में यहाँ मेथेन अमोनिया वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन मेजर कंपोजिशन क्या है, 90% यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम है, लेकिन थोड़ा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यहाँ मेथेन और अमोनिया भी है। अब ये जो जुपिटर है वो फेमस है, यहाँ पर एक ग्रेट रेड स्पॉट बनता है, ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगा। ये जो रेड स्पॉट होता है ये एक बहुत ही बड़ा मैसिव स्टॉर्म है, बहुत बड़ा तूफान है, ठीक है।
ठीक है। ये जो इसका जो साइज है इस स्पॉट का वो 3 टाइम लार्जर देन अर्थ है, अर्थ से 3 गुना बड़ा है अर्थ के साइज से, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है जनरल जियोलॉजी में कि जो जुपिटर का जो रेड स्पॉट है उसका डायरेक्शन क्या है, वो काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ठीक है। और उसका लोकेशन क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर पे है, ठीक है। और इसका एज क्या हो गया है, 350 साल पुराना है ये जुपिटर का रेड स्पॉट। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। पहले तो ये अर्थ का 3 गुना साइज में है, ये है रेड स्पॉट जो जुपिटर का साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लाई कर रहा है। अब ये घूम कैसे रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, ठीक है। और क्या था इसके बारे में खास कि ये इसका एज 350 ईयर ओल्ड है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है जुपिटर के रेड स्पॉट के बारे में, ठीक है। सो अब जैसा हमने अर्थ में देखा था कि अर्थ का जो वेदर सिस्टम है वो किसके द्वारा पावर्ड है, कौन इसको हीट प्रोवाइड करता है, कौन एनर्जी देता है, सन। लेकिन जुपिटर को जो ये वेदर सिस्टम के लिए या वेदर को ऑपरेट करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो इंटरनल हीट ही होता है, सूर्य से नहीं मिलता है इसको, ठीक है। तो ये जो इंटरनल हीट, इट्स कोलैप्सिंग हाइड्रोजन कोर, ठीक है। जब मतलब इंटरनल जो हीट होती है उसी से इसका वेदर सिस्टम चलता है, ठीक है। होता क्या है यहाँ, हीट फ्रॉम डीप विथ इन द जुपिटर राइस एंड एनर्जाइज द क्लाउड लेयर। जो इंटरनल जो हीट होता है वो राइस होती है और उसी से जो क्लाउड्स और इनके लिए एनर्जी मिलता है, ठीक है। जुपिटर रैपिड रोटेशन हेल्प टू फॉर्म कलरफुल हॉरिजॉन्टल क्लाउड बैंड्स। तो हमने देखा कि जुपिटर का जो रोटेशन पीरियड है, ठीक है, वो भी सबसे ज़्यादा होता है, 9 आवर्स में ही ये रोटेट कर लेता है अपनी एक्सिस पे, ठीक है। तो ये जो हाई स्पीड रोटेशन है उसकी वजह से यहाँ कलरफुल हॉरिजॉन्टल क्लाउड बैंड्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अदर प्लैनेट्स में जैसे सैटर्न और नेपच्यून है, यहाँ भी स्वर्लिंग एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये अब हम लोगों ने सभी मतलब जो इम्पोर्टेंट था प्लैनेट्स उनके बारे में उसका एटमॉस्फेरिक हमने कंडीशन देख लिया है। बाकी सैटर्न है, नेपच्यून है, इनका एटमॉस्फेयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने जो वेनस का बताया, मार्स का बताया, इसके अलावा आपने जुपिटर की बात कर ली, तो आपने मरकरी की बात क्यों नहीं की। तो याद रखना, मून का और मरक्यूरी पे एटमॉस्फेयर होता नहीं है, ठीक है, वहाँ गैसेस नहीं है, इसीलिए हमने बात नहीं की है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कौन सा प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मून और अपना मरक्यूरी, ठीक है। अब एक बार ये कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये अपने प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये 8 प्लैनेट्स हैं, मरक्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ओके। अब इनका आपको डायमीटर ध्यान रखना है। जैसे मरक्यूरी है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। इसके अलावा वेनस देखो, वेनस और अर्थ जो ट्विन प्लैनेट होते हैं, तो आपको डायमीटर में थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना है, वेनस थोड़ा छोटा है, अर्थ बड़ा है, ठीक है। और लार्जेस्ट जो प्लैनेट है वो जुपिटर है अपना, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको डिस्टेंस में ध्यान रखना है कि अर्थ का कितना डिस्टेंस है, 150 किलोमीटर है। ये सबका डिस्टेंस आपको ऑर्डर में पता होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर में आपको ध्यान रखना है कि हॉटेस्ट प्लेनेट जो है वो अपना वेनस है। इसके अलावा अर्थ का टेम्परेचर एवरेज कितना है, 15 डिग्री है। और मैंने बताया कि मार्स का -60 डिग्री है। और आपको कोल्डेस्ट प्लेनेट भी ध्यान रखना है, यूरेनस जो है वो कोल्डेस्ट प्लेनेट है। अब कोल्डेस्ट प्लेनेट है तो उसका टेम्परेचर कितना है, 225 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके अलावा आपको गैसेस का कंपोजिशन मैंने बता ही दिया। जैसे वेनस है तो मेनली CO2 है, मार्स पे भी मेनली CO2 है, और अर्थ का तो आपको पता ही है। और हाइड्रोजन और हीलियम जैसे जुपिटर पे है डोमिनेंट। बाकी मेथेन डोमिनेंट जो रहता है, मेथेन ज़्यादा, वो यूरेनस और नेपच्यून पे रहता है। तो ये आपको टेबल बहुत अच्छे से बना लेनी है अपने नोट्स में। और इनका ऑर्डर भी ध्यान रखना है कि जैसे टेम्परेचर का ऑर्डर है या फिर इनकी डिस्टेंस का ऑर्डर ध्यान रखना है, कौन सा ज़्यादा डिस्टेंस पे है और कितना डिस्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर का भी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, कौन सा टॉप 5 मतलब टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर माई साइड, दिस इज़ ऑल अबाउट द
एटमॉस्फेयर ऑफ द अदर प्लैनेट्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो क्लाइमेटोलॉजी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से स्टार्ट करेंगे वेदर और क्लाइमेट से। अब तक हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में सीख लिया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जो CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और थैंक यू अगेन।